Hello friends, welcome to Smart Solutions Quantity Surveying course. Lesson number 2, How to calculate cement, sand and aggregate in concrete. आज की इस वीडियो में हम किसी भी कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को उनकी क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंक्रीट होती है उसमें ये तीन चीज़ें लाजमी होती हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट से ही मिलकर कंक्रीट बनती है। तो ये तीनों उसके कंक्रीट के इंग्रेडिएंट रेशोस कहलाते हैं। इंग्रेडिएंट रेशोस, ये इसके तीन इंग्रेडिएंट होते हैं। एक चौथा आइटम भी होता है जो कि जिसको हम पानी कहते हैं। पानी भी मतलब शामिल किया जाता है कंक्रीट के अंदर, मिक्स किया जाता है, जो इन तीनों आइटम्स को, इंग्रेडिएंट्स को आ, आपस में मिला लेता है, मिक्स कर लेता है, जिससे जो है मतलब कंक्रीट बनती है। तो पानी के लिए हम अलग जो है पानी की क्वांटिटी मालूम करने के लिए कंक्रीट में, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसका टाइटल होगा कि वाटर सीमेंट रेशो। जो कि पानी जो हम सीमेंट के हिसाब से मतलब मालूम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंक्रीट में। तो पानी को निकाल के ये जो थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी क्वांटिटीज़ आज जो है मतलब वो निकालना सीखेंगे। तो कंक्रीट में बाज़ औक़ात थ्री इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। बाज़ औक़ात दो होते हैं, सिर्फ सीमेंट और सैंड होती है। जिसे हम प्लास्टर में यूज़ करते हैं उसमें एग्रीगेट नहीं होता, या फ्लोरिंग में पीसीसी में यूज़ करते हैं, फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। तो 2 रेशोज़ वाली कंक्रीट और 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट। तो ये जो कंक्रीट है ये 3 रेशोज़ वाली कंक्रीट है, इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट पाए जाते हैं। तो इनकी अलग अलग क्वांटिटीज़ में हम निकालना सीखेंगे। तो आज से ये मतलब आगाज़ मैं कर रहा हूँ क्वांटिटीज़ निकालने का। हम डिफरेंट आइटम्स की, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, डिफरेंट मटेरियल्स की जो है क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट 3 रेशोज़ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन सीमेंट कंक्रीट। हम 3 रेशोज़ वाली जो कंक्रीट है उनके उसके तीनों रेशोज़ जो हैं हम मालूम करेंगे, उनका वॉल्यूम या क्वांटिटी मालूम करना सीखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है। 10 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है, जिससे हम जो है मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट अलग अलग मालूम करेंगे। लेकिन हमने ड्राई वॉल्यूम में मालूम करना है। हम वेट वॉल्यूम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें हमें मालूम है कि जब भी कंक्रीट का कोई वॉल्यूम हमें दिया जाता है वो हमेशा वेट होता है। चूँकि कंक्रीट कहते ही उसे हैं कि जिसमें पानी मिक्स हुआ होता है। तो उससे हम जो है वेट वॉल्यूम से पहले ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। उसकी वजह यह कि हमें आइटम्स की जो तीन इंग्रेडिएंट्स है, इनकी हमें ड्राई वॉल्यूम में जो है मतलब वॉल्यूम चाहिए होगा। तो हम वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए हमें 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि वेट वॉल्यूम थोड़ा होता है 1.54 जो है टाइम्स, यानी ड्राई वॉल्यूम 1.54 ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। तो ये मैंने यहाँ पे रूल यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्राई वॉल्यूम जो है वो 1.54 ज़्यादा होगा वेट वॉल्यूम से। तो हम जब ड्राई वॉल्यूम पहले पहले स्टेप में ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा 10 इंटू 1.54, ये इज़ इक्वल टू आएगा 15.4 क्यूबिक मीटर ड्राई वॉल्यूम। तो जब हम ड्राई वॉल्यूम निकाल लें तो फिर उसके बाद हमें आसानी रहती है मुख्तलिफ मतलब सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को इनके ड्राई वॉल्यूम निकालने में। तो हमने सिंपल ये देखना है, इन दो चीज़ों को याद करना है कि हमें मोटर रेशो क्या दी गई है। 1:4 मोटर रेशो दी गई है, 1 टाइम सीमेंट, 2 टाइम सैंड, 4 टाइम एग्रीगेट्स। सम ऑफ रेशो क्या होगी, 1 + 2 + 7। इन सबको हम सम ले लेंगे, जो कि हमें फार्मूला में हमें सम ऑफ रेशो चाहिए होती है, तो ये 7 आएगी। तो 1:4 कंक्रीट है। तो अब हम इस फार्मूला की मदद से तीनों के अलग अलग जो है वॉल्यूम निकालना वो मालूम करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर इंटू इंग्रेडिएंट रेशो डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर हमने मालूम कर लिया 15.4 क्यूबिक मीटर है, और इंग्रेडिएंट रेशो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट रेशो होंगी 1, 2 और 4। सीमेंट की 1 होगी, सैंड की 2 होगी और एग्रीगेट की 4 होगी। सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है। तो हम सबसे पहले सीमेंट की निकाल लेते हैं, सीमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं। तो सीमेंट का होगा 15.4 ड्राई वॉल्यूम इंटू 1 इंग्रेडिएंट रेशो डिवाइडेड बाई 7 सम ऑफ रेशो, 2.20 क्यूबिक मीटर
सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्यूबिक मीटर में इसलिए आ रहा है कि हमें कंक्रीट क्यूबिक मीटर में दी गई थी। तो अब हमने इसे बैग्स में कन्वर्ट करना है। इमीडिएट स्टेप ये है कि हमने वॉल्यूम अगर क्यूबिक मीटर में क्यूबिक फीट में मालूम कर लिया तो हमें इससे सीमेंट के बैग्स मालूम करने होंगे। ये सिर्फ सीमेंट के बैग्स मालूम करते हैं, सैंड और एग्रीगेट के क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर ही काफ़ी होते हैं, जो कि सीमेंट हमें बैग्स में दस्तियाब होती है। तो अब एक क्यूबिक फीट में, एक क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग्स होते हैं। ये अगर आप देख सकें कि एक क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग्स होते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम है 2.20 क्यूबिक मीटर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28.8 से, चूँकि ये बैग्स होते हैं क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर के स्पेस में। तो हमारे पास आंसर आएगा 63.36 बैग्स, यानी 64 बैग्स। अब इसी स्टेप को हम क्यूबिक फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हमें क्यूबिक फिट में अगर ये वॉल्यूम मालूम करना है तो एक क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट होते हैं। 35.3147, तो इसको हम 32 ले लेते हैं। तो 2.20 क्यूबिक मीटर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.32 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 77 क्यूबिक फीट। तो 77 क्यूबिक फीट जो है ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह से अब हमने बैग्स में कन्वर्ट करना है, तो हम 77 को डिवाइड करेंगे 1.226 से। 226 इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि एक सीमेंट के बैग में 1.226 क्यूबिक फीट होते हैं, बैग में 1.226 क्यूबिक फीट होते हैं। तो इधर भी हमारे पास आंसर 63.36 बैग्स, यानी सेम आंसर आना चाहिए। चूँकि हमने सिर्फ यूनिट्स चेंज किए हैं, हमारा जो है मतलब बाकी कोई भी चीज़ जो है चेंज नहीं हुई। सेकेंड आइटम हम मालूम कर लेते हैं सैंड। 15.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, 4.40 क्यूबिक मीटर। अब 4.40 क्यूबिक मीटर को 35.3147 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 क्यूबिक फीट आ जाएगा। ये जो है एक क्यूबिक मीटर में ये क्यूबिक फीट होते हैं 35.3147। एग्रीगेट मालूम करते हैं तो 15.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 8.80 क्यूबिक मीटर। 8.80 को फिर मल्टीप्लाई किया 35 से, तो ये 310 क्यूबिक फीट। तो हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में 64 बैग्स आते हैं सीमेंट के, 155 क्यूबिक फीट आते हैं सैंड के, और 310 क्यूबिक फीट आते हैं एग्रीगेट के। तो इस तरह हमने एक गिवन कंक्रीट में उसको पहले ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, फिर उससे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की अलग अलग क्वांटिटीज़ मालूम कर ली। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम नीचे थोड़े से ये कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, जो मैंने इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं उनको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक क्यूबिक मीटर की स्पेस में सीमेंट जो है वो 1440 kg आएगी, यानी एक क्यूबिक मीटर की स्पेस में 1440 किलोग्राम सीमेंट स्टोर किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है। सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ ये है कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट पर क्यूबिक मीटर। सीमेंट के एक बैग का क्यूबिक मीटर में कितना वॉल्यूम होगा, यानी अगर हम सीमेंट के एक बैग को क्यूबिक मीटर में तोलना चाहें तो कितना वॉल्यूम होगा। तो हमें सिर्फ करना ये है कि जो इसका वज़न है सीमेंट का एक बैग का, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1440 पे। 1440 पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1440 जो है एक क्यूबिक मीटर में सीमेंट का वज़न है। सीमेंट 1440 ग्राम जो है किलोग्राम स्टोर की जा सकती है क्यूबिक मीटर में। तो 50 को डिवाइड किया 1440 पे, तो ये 0.03472 ये क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आ गया। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि सीमेंट के बैग का जो वेट होता है वो 50 kg होता है। सीमेंट के बैग का क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम 0.3472 आता है, 0.03472। अब हम क्यूबिक फीट में मालूम करेंगे। जो हमने ऊपर देखा था कि 1.226 कैसे आया था, तो वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट पर क्यूबिक फीट। तो 0.03472 को, जो कि क्यूबिक मीटर में है, हमें मालूम है कि क्यूबिक मीटर में 35.3147 फीट होते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.226 क्यूबिक फीट आएगा। तो अब हमें दोनों चीज़ें मालूम हो गई कि सीमेंट के बैग का क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम कितना है और क्यूबिक फीट में कितना है, और सीमेंट के बैग का वेट कितना है, और सीमेंट कितने किलोग्राम एक क्यूबिक मीटर में स्टोर की जा सकती है। ये चार चीज़ें हमें पता हो गई। अब हमने ये सिर्फ देखने के क्यूबिक मीटर में कितनी
सीमेंट जो है वो स्टोर की जा सकती है। सीमेंट के कितने बैग्स आते हैं 1 क्यूबिक मीटर में? 1 क्यूबिक मीटर में हमें ये तो पता चल गया कि 1440 किलोग्राम सीमेंट स्टोर की जा सकती है, लेकिन बैग्स कितने आएंगे? तो इसके लिए हमें 1 के ऊपर डिवाइड करना होगा 0.03472। 0.03472 क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम है सीमेंट बैग का, तो इसको हम 1 पे डिवाइड कर लेंगे। 1 को हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई 0.03472 जो कि 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है एक सीमेंट बैग का, तो ये 28.8 बैग्स आते हैं। 28.8 बैग्स, तो 1 क्यूबिक मीटर की स्पेस में 28.8 बैग्स आते हैं। इसको एक और तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं कि हमें ये तो मालूम है कि क्यूबिक मीटर में 1440 किलोग्राम सीमेंट स्टोर किया जा सकता है। तो अब हमने 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट का वो वॉल्यूम मालूम करना है, 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट के बैग्स मालूम करने हैं। तो हमने सिंपली 1440 को ऊपर रख लेना है और 50 को नीचे रख लेना है। तो जिस सीमेंट बैग का एक बैग का वेट जो है 50 है, तो 1440 डिवाइडेड बाई 50, तो इससे भी हमारा 28.8 नंबर्स ऑफ बैग्स निकल आते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह क्लियर जो है मैंने आज तक मतलब जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें मुझे सिर्फ एक चीज़ ही क्लियर हो पाई है या दो चीज़ें क्लियर हो पाई है। इस तरह कंप्लीट मुझे किसी भी वीडियो में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ये मैंने ख़ुद तलाश की है, और ये मतलब मैंने हाईलाइट करके लिखी है ताकि दोबारा मिस ना हो। और जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हमें आगे चल के मतलब इन चीज़ों में दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होती। चूँकि बहुत सारे लोग स्पेसिफ़िकली इन चीज़ों पे वीडियोस बना चुके हैं कि 1.226 किस तरह आता है, 0.03472 किस तरह आता है, सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, तो ये वो निकालना अलग अलग से तरीके से सिखाते हैं। तो मैंने ये कंबाइन इकट्ठा जो है इस एग्ज़ाम्पल के हवाले से नोट्स में ये मतलब सिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पहुंचती रहे टाइम पे। तो मैं और भी इस तरह की वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें मैं कंसेप्ट जो है इसी तरह क्लियर करता जाऊंगा, और हम क्वांटिटीज़ निकालना ग्रेजुअल जो है मतलब वो एडवांस लेवल की तरफ सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।